Hello students, my name is Abhay Mishra as you know. Students, today I am going to teach you a lesson about a Veer Abhimanyu. But before starting, I request you to all please like, subscribe and press the bell icon and comment on my video and share it also please. So let's start. कुरुक्षेत्र में कौरवों के रथी महारथियों से अपने प्राणों को दांव पर लगाकर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाला अभिमन्यु अर्जुन एवं सुभद्रा का पुत्र था। वह अर्जुन के समान ही शूरवीर था। वह सभी प्रकार के शस्त्र संचालन में प्रवीण था। उस बालवीर द्वारा दिखाए गए अद्भुत शौर्य की तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो आइए जाने उस वीर योद्धा की कहानी अभय मिश्रा की जुबानी। कौरव पांडवों के मध्य युद्ध के समय द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को 12 वर्ष तक शिक्षा प्रदान की थी। वे पांडवों की सेना से निरंतर पराजित होने के कारण दुखी थे। द्रोणाचार्य ने पांडवों को पराजित करने हेतु अपनी सेना का एक चक्रव्यूह बनाया जिसमें 8 चक्रव्यूह थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि इस चक्रव्यूह को केवल श्री कृष्ण एवं अर्जुन ही भेज सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे अपने हाथों शस्त्र धारण नहीं करेंगे तथा अर्जुन युद्ध भूमि से बहुत दूर युद्ध कर रहे थे। अब क्या करें, यह पांडव समझ नहीं पा रहे थे। तभी अभिमन्यु ने धर्मराज युधिष्ठिर के समक्ष आकर कहा, तातश्री मुझे आज्ञा दी, मैं इस चक्रव्यूह को भेद कर उसमें प्रवेश कर सकता हूँ, आप चिंतित न हो। धर्मराज युधिष्ठिर अभिमन्यु के पराक्रम को जानते थे, परंतु एक छोटे बालक को कैसे युद्ध में भाग लेने की अनुमति दें, यह उन्हें नहीं सूझ रहा था। अभिमन्यु की हठ के आगे उन्हें विवश होकर उसे चक्रव्यूह भेदने की अनुमति दे दी। उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 16 वर्ष की थी। अभिमन्यु ने धर्मराज एवं अन्य पांडवों से आशीर्वाद लेकर कौरवों द्वारा रचे सैन्य चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसके बाद उसकी सेना भी थी। लड़ते लड़ते वह बहुत आगे निकल गया। वह अपनी सेना से अलग हो गया, तभी वह आगे बढ़ा जा रहा था। अभिमन्यु शत्रु के हाथी, घोड़ों एवं सेना का नाश कर रहा था। उसने द्रोणाचार्य एवं अन्य वीरों को बहुत त्रस्त अर्थात घायल कर दिया। उसका शौर्य देखकर कौरव भी आश्चर्यचकित हुए। अभिमन्यु लड़ते लड़ते अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। तब दुशासन ने उसे अकेला पाकर उस पर गदा से प्रहार कर दिया। इससे अभिमन्यु के जीवन का अंत हो गया। बड़े बड़े वीरों पर भारी पड़ने वाले छोटे से वीर अभिमन्यु के शव के सिर पर जयद्रथ ने अनादर से लात मारी। यह समाचार सुनकर पांडवों में प्रतिशोध की प्रचंड भावना जगी। उसी क्षण अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली। उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करके अर्जुन ने अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध लिया। बालकों, शौर्य एवं धैर्य तो ऐसा अतुलनीय होना चाहिए जैसा कि अभिमन्यु ने छोटी अवस्था में ही दिखाया। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी कार्य के सफल होने के लिए पराक्रमी बनना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी word which you will not understand, you will ask me in comment box.